स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपने कई बार मुझे कमेंट किया है कि सर मार्केट में आने वाली नई दवाओं के बारे में, न्यूली अप्रूव्ड दवाओं के बारे में वीडियो बनाइए। तो आपके इसी कमेंट के कारण आज के इस वीडियो में हम लीवर से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए एक न्यूली अप्रूव्ड मेडिसिन के बारे में जानेंगे, जिसे हाल ही में अगस्त 2024 में FDA द्वारा अप्रूव्ड किया गया। दवा का नाम है सेलाडेल्पर, जिसे कैप्सूल फॉर्म में ही बनाया गया है। इसकी एकमात्र रिसर्च ब्रांड अवेलेबल है, जिसका नाम है लिवडेल्सी कैप्सूल। यह एक परोक्सीसम प्रोलिफेरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर PPAR डेल्टा एगोनिस्ट दवा है, जिसे डेल्पर भी कहते हैं, और इसी कारण से इस दवा के नाम में भी डेल्पर जुड़ा हुआ है। किन किन बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लिया जाएगा? तो अभी तक इस दवा को सिर्फ एक ही बीमारी के लिए अप्रूवल मिला है। वह बीमारी है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस, जिसे पहले प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस नाम से भी जानते थे। यह लीवर से जुड़ी हुई एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जो किसी भी उम्र, किसी भी जेंडर के व्यक्ति में हो सकती है। इस बीमारी में मरीज के लीवर में बाइल डक्ट में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे बाइल डक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाइल एक प्रकार का फ्लूइड है जो हमारे लीवर द्वारा बनाया जाता है। यह हमारे डाइजेशन में, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में, कोलेस्ट्रॉल तथा अन्य टॉक्सिन को ब्लड में से हटाने में मदद करता है। लीवर में लगातार सूजन बढ़ने के कारण बाइल डक्ट में भी सूजन आ जाती है। यह डैमेज हो जाते हैं, जिसे कोलिनजाइटिस कहते हैं। इस बीमारी में मरीज में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे भी हम जान लेते हैं। कुछ प्रमुख लक्षण जैसे स्किन पर खिंचाव होना, तेज खुजली चलना, व्यक्ति को थकान आना, आँखों में तथा मुंह में सूखापन लगना, पेट दर्द होना, पाँव में सूजन आना, मसल्स तथा जॉइंट पेन होना, हाई कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस होना आदि। हाल ही में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अगर शुरुआती स्थिति में इस बीमारी को बढ़ने से नहीं रोका जाए तो लीवर डैमेज हो सकता है तथा लीवर फेलियर भी हो सकता है। इसी बीमारी के इलाज के लिए इस दवा का ट्रायल पिछले 3 साल से चल रहा था और अभी अगस्त 2024 में इस दवा को FDA द्वारा अप्रूवल मिल गया। इस दवा का प्रयोग मरीज में अलग अलग तरह से लिया जाएगा। जैसे कोई मरीज है जिसे लीवर की बीमारी के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक अन्य दवा, जिसका नाम अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट है, देने के बाद भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस समय यह दवा अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट के साथ में कॉम्बिनेशन में दी जाएगी। और कोई मरीज है जिसे अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड टेबलेट नहीं दी जा सकती, तो उसे सेलाडेल्पर कैप्सूल यह अकेला ही दिया जाएगा। इस तरह से इस कैप्सूल को प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस बीमारी में दिया जाएगा। इस दवा की कितनी मात्रा मरीज में दी जाएगी? तो एडल्ट के लिए इस दवा की जो डोज बताई गई है वह है 10 मिलीग्राम का कैप्सूल दिन में एक बार, खाने के पहले या खाने के बाद, दोनों समय में कभी भी। और अगर किसी मरीज को बाइल एसिड सिक्वेट्रेंस मेडिसिन चल रही है, जैसे कि कोलेस्टाइरामिन, कोलेस्टिपोल, कोलेसेवेलम आदि दवाइयाँ चल रही है, तो इस कैप्सूल को इन दवाओं के लेने के 4 घंटे के अंतराल में लेना होगा, या तो 4 घंटे पहले या 4 घंटे बाद में। इस दवा को प्रेग्नेंट वुमन में तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर में दिया जाना चाहिए या नहीं, इसके लिए अभी तक सफिशिएंट डाटा अवेलेबल नहीं है। इस कारण से कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं दी गई है। यह दवा लेने पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें सिर दर्द होना, पेट दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, सीरम क्रिएटिनिन में बदलाव होना, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्या होना, हल्का चक्कर आना, अपच होना, बाल उड़ना, हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाना, खून की कमी होना, खांसी होना तथा स्किन पर रैशेस होना, इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इसी के साथ पूरी जानकारी हमने लीवर के लिए न्यूली अप्रूव्ड मेडिसिन के बारे में जानी है, जिसे अगस्त 2024 में FDA द्वारा अप्रूव्ड किया गया।